Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के टॉपिक में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में बात करेंगे। हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों आप उसे पहले देख लो और तब हमारा ये वीडियो देखना। आज हम 3 क्वेश्चन ठीक उसी टाइप के बनाएंगे जो हमने अपने पहले वीडियो में बनाया था, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। आप उस सारे स्टेप्स को अपने कॉपी में पहले लिख लो और उसके बाद जब मैं ये क्वेश्चंस करूंगा तो आप उस स्टेप्स को चेक करते जाना, तो आपको वो सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो बैलेंस शीट है उसको बनाने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस क्यों करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जो बैलेंस शीट के बाद में आपको लिखा हुआ मिलता है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड या कोई भी अदर थिंग से रिलेटेड, उसकी वॉल्यूम कुछ ज़्यादा है, तो हमें सारे कॉम्प्लिकेशंस को कवर करना है। इसलिए कुछ वीडियोस मैं इस पर बनाऊंगा सो दैट कि आपका कुछ भी छूटे नहीं और आप इस पर एकदम माहिर समझ जाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और बनाते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन अपने सामने, इसमें लिखा है कि अरुण एंड रमन ये 2 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच का है 5:3। दे एडमिट सुमन को पार्टनर में एडमिट किया एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 2:1:1। ये रेशियो डिसाइड हुआ है नया पार्टनर तीनों के बीच में। बैलेंस शीट का प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से ये बैलेंस शीट आप देख रहे होगे। एंड यहाँ पर देखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और ये जो कैपिटल है वो यहाँ लिखा हुआ है अरुण एंड रमन का। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ है, ये 70,000 है, ये 40,000 है और तब ये 1,10,000 है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगेन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। टर्म्स ऑन सुमन्स एडमिशन आर एज फॉलोज। क्या है? सुमन विल bring rupees 50,000 as his capital as and rupees 20,000 as his share of goodwill। तो ये 50,000 और जो 20,000 लाएंगे, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो आपको पता है ये कैपिटल अकाउंट में इन दोनों की एंट्री होती है, ये प्रीमियम के नाम पर और ये कैश के नाम पर। हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन। अच्छा, यहाँ पर है कि गुडविल आधा जो है यानी कि 20,000 में से हाफ अमाउंट विथड्रॉ हो गया है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। यहाँ सी से लेकर एफ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे मैशनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%, तो आपको पता है कि दिस इज ए लॉस, और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है टू मैशनरी एंड हमें 5% निकालना है। मैशनरी का अमाउंट है 60,000, उसका 5% होता है 3,000। अगेन सेकेंड में आते हैं और वहां लिखता है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई ₹10,000। स्टॉक हो गया था 10,000 से ज्यादा। नाउ वी हैव टू गेट इट रिड्यूस बाई 10,000, तो हमें कम करना है स्टॉक। सो ये साउंड कर रहा है लॉस, तो हम लॉस के केस में स्टॉक को भी डेबिट करेंगे 10,000 से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी रेज्ड, ठीक है, ₹2,000। अच्छा, ये 2 वर्ड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझना है। मतलब इसे रेज करके हमें 2,000 तक पहुंचाना है। अगर यहाँ बाई लिखा रहता वर्ड तो इसका मतलब हमें 2,000 से और क्रिएट करना है, बट 2 लिखने का मतलब है कि दिस अमाउंट जो है ये रेज होकर अब 2,000 तक चला जाएगा, यानी कि वी हैव टू मेक 500 मोर। हमें और प्रोविजन सिर्फ 500 का बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट ओनली फॉर 500, चूंकि 2 वर्ड वहां लिखा हुआ है। एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2500 है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी एक लॉस साउंड करेगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो हमें ये लिखना है। तो इस तरह से ये लास्ट के जो 4 पॉइंट्स है इट वाज रिलेटेड विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया
और अब हम चेक करेंगे कि इसमें लॉस आ रहा है या गेन। तो सारे आइटम जो कि डेबिट में है ये लॉस है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद इसकी टोटल करते हैं, कम 16,000 और यहां लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये दोनों पार्टनर जो है उसका नाम क्या है, अरुण एंड रमन। अरुण एंड रमन में हम ट्रांसफर करते हैं एंड द रेशियो बिटवीन अरुण एंड रमन इज 5:3। इसे 5:3 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 और 6,000 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। नाउ अब बात करेंगे कि इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसे हमने कर लिया। उसके बाद बताना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो मैंने वहां फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो स्टेप्स है जो मैंने करके दिखाया, एक फॉर्मेट बना के दिखाया है, अगर वो आपने लिख लिया तो आप कॉपी में चेक करना। मैं स्टेप 1 2 3 4 करके लिखाया है। ऐसा नहीं है कि आपको लीगली वैसे ही करना है, वो जस्ट आपकी सुविधा के लिए है कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। आप डांस प्रैक्टिस करते हो 1 2 3 4 या 5 6 किसी स्टेप में लेना पड़ता है, उससे क्या होता है डांस के जो आपके स्टेप्स है वो आप भूलते नहीं हो। तो यहाँ पर वही बात है, अगर आप ये 7 स्टेप्स को देखते जाते हो बार बार तो यह याद सा हो जाता है। उसके बाद आपको कोई भी आइटम छूटता नहीं है। ऐसा नहीं कि 7 के अलावा और कुछ नहीं होते हैं, उसे भी हमें देखना होता है, लेकिन 7 जो बेसिक स्टेप्स है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, इसीलिए मैंने वो स्टेप्स आपको बताया। तो फिलहाल चलो आप देखोगे फर्स्ट स्टेप में मैंने कैपिटल का बैलेंस लिखा है जो कि अरुण एंड रमन का है। वो सबसे पहले है बाय बैलेंस बीडी, ये 70,000 है और ये 40,000 है। ये दोनों का कैपिटल हमने लिख लिया है। उसके बाद आपको पता है कि हम लोग सेकंड स्टेप में रिजर्व्स लिखते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व जो है ये टोटल जो है बैंक लोन, थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है, ये जनरल रिजर्व है और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 12,500 का। तो जनरल रिजर्व 16,000 है ओनली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बाई जनरल रिजर्व। 16,000 को हम लोग 5:3 ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था इसको। थर्ड स्टेप्स हम लोग क्या लेते हैं, अगर आप देखोगे फॉर्मेट तो आपको पता होगा। थर्ड स्टेप्स में हम असेट्स में गुडविल या पीएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं। हालांकि अपना इस क्वेश्चन में उन तीनों में कोई भी चीज नहीं है, तो हम फोर्थ स्टेप पर जाते हैं जो कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को इधर, लॉस को इधर लिखना है। अपना तो लॉस हुआ है तो हम इस साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 और 6,000। इस तरह से हमने फोर्थ स्टेप ले लिया। फिफ्थ स्टेप में जो नया पार्टनर कैश लाता है कैपिटल के नाम पर, उसे हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट, और वो कितना ला रहा है आपके क्वेश्चन में 50,000। तो 50,000 हमें लिखना है न्यू पार्टनर के कैपिटल वाले कॉलम में। एंड देन गुडविल के नाम पर वो 20,000 ला रहा है, तो गुडविल के नाम पर ये हमारा 6th स्टेप होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये 20,000 जो डिवीजन होगा वो 5:3 जो ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है, क्या उस पे होगा? तो नहीं। जनरली हम क्या करते थे कि ये रेशियो को सैक्रिफाइसिंग मान लेते थे। ऐसा तब मानते हैं जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ तो न्यू रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें निकालना पड़ेगा कि पुराने पार्टनर अरुण और रमन का इंडिविजुअल सैक्रिफाइस क्या है। तो अरुण का जो सैक्रिफाइस है वो हम पहले निकाल लें। इंडिविजुअल पहले था उसका 5/8 और अब है 2/4, तीनों का टोटल। हम इसे करके देखते हैं। 5 - 4 1/8, ये हमारा अरुण का सैक्रिफाइस आ रहा है। उसी के बाद हम रमन का भी देखेंगे। रमन का जो सैक्रिफाइस है वो पहले क्या है, पहले है 3/8, ये है 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल, और उसके बाद ये 1 वाला रमन का है तो 1/4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे
अगेन वी गेट दिस, यानी कि दोनों इक्वल 1/8 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब ये गुडविल का जो अमाउंट है वो दोनों पार्टनर में इक्वल रेशियो में डिवाइड हम लोग करेंगे। तो इक्वल रेशियो क्या होगा, 10,000 एंड 10,000। तो मैंने जो स्टेप्स लिखाए हैं आप चेक कर लेना, वो स्टेप्स के हिसाब से ये बन रहा है। पहला स्टेप में बैलेंस बीडी हमने लिखा, सेकंड में हमने लायबिलिटी साइज के रिजर्व को लिखा, थर्ड वाला स्टेप हमारे क्वेश्चन में नहीं है, फोर्थ में रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है हमने, फिफ्थ में बाई कैश और सिक्स्थ में ये, सेवंथ में अगर पार्टनर्स अपने गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, जो प्रीमियम आया है न्यू पार्टनर के द्वारा, अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो सेवंथ स्टेप हम यहाँ लिखते हैं। हालांकि ऐसा हमारे क्वेश्चंस में पॉइंट बी में लिखा हुआ भी है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो हम यहाँ पर विदड्रॉन का मतलब जो पैसे आए हैं वो पैसे में से आधा, यानी 10,000 और 10,000 का 50% ये दोनों ने विड्रॉ कर लिया है। तो बच्चों यहाँ तक आपने ये 7 स्टेप्स लिख लिया। उसके बाद सिंपल सा काम है, हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले टोटल करते हैं इस साइड की, 90,000, 56,000, 50,000, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस शीट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 75,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे 11,000, ये 45,000 आ जाएगा और ये 50,000। इस तरह से बच्चों देखा हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया और हमें अब बनाने हैं बैलेंस शीट अंडर दिस क्वेश्चन। तो चलो उसकी भी फॉर्मेट मैंने बना के रखी हुई है ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे हमें बताने में। देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा, तो हम बैलेंस शीट बनाते वक्त जो पुराना बैलेंस शीट है उसको साथ साथ समझते हैं। कैश 15,000 है, अब हम कैश तो यहाँ जरूर लिखेंगे, लेकिन 15,000 पहले से है। न्यू पार्टनर 50,000 कैपिटल के नाम पर लाया, 20,000 गुडविल के नाम पर लाया और इसके आधे पैसे निकल गए क्योंकि विड्रॉ हो गया। तो टोटल पैसा जो हमारे पास आ रहा है वो आपको आ रहा है 75,000 ना, 15, 65, 85 माइनस दे 75,000, तो वी विल राइट हियर 75,000। इस तरह से हम लोग सबसे पहला असेट कैश को लिखे, फिर स्टॉक आता है 45,000। देखना है कि क्या स्टॉक में किसी तरह का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो यस स्टॉक हमने 10,000 से कम किया है, तो वो जो 45,000 है उसमें से अब हम लोग 10,000 माइनस करके और जो बाकी का अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट असेट क्या है हमारा, डेटर्स। डेटर्स है 40,000 का और पहले से क्रिएटेड है 1,500 का प्रोविजन लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लिख देते हैं शॉर्ट में। 2,000 आपको बताना है कि 500 रुपया से और प्रोविजन हम लोगों ने बढ़ाया हुआ था, रेज टू 2,000 था तो हमने 500 से बढ़ाया था, अब ये 2,000 हो गया और हम यहाँ लिखेंगे 38,000। इस तरह से हमने लिख लिया। यहाँ तक फर्नीचर है 25,000। क्या फर्नीचर में किसी तरह का रिवैल्यूएशन हुआ है, मैशनरी में हुआ है लेकिन फर्नीचर में नहीं हुआ है, इसका मतलब है फर्नीचर को जो अमाउंट है एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। एंड देन मैशनरी का अमाउंट है 60,000 और मैशनरी में क्वेश्चन में था कि डेप्रिसिएशन हुआ था 3,000 से, तो मैशनरी जो 60,000 है उसमें से 3,000 माइनस करके और जो अमाउंट है 57,000 हम लोग लिखेंगे। तो बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में दिया हुआ फिगर उसको लिख रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो रीवैल्यूड अमाउंट लिख रहे हैं। अगर पुराना अमाउंट ही लिखना है, अगर किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है तो हम पुराना अमाउंट को लिखेंगे, लेकिन अगर किसी तरह के एडजस्टमेंट है तो फिर हम जो उसके रीवैल्यूड अमाउंट है उसको यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह से अब हम लाइबिलिटीज को करेंगे। क्रेडिटर्स है 30,000 का, हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी तरह का क्रेडिटर से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखा हुआ है,
तो 30,000 हम डायरेक्ट लिख देंगे। देयर आफ्टर बैंक लोन है, बैंक लोन हमारा 15,000 का है। देयर इज नो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ बैंक लोन। देयर आफ्टर है जनरल रिजर्व विच वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है? ये 12,500 और आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा 2,500 का और था, यानी हमारा जो फिगर है वो 12,500 में 2,500 और ऐड हो जाता है और इस तरह से ये 15,000 बन जाता है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या किया, हम सारे आइटम को उतार लिए और बाद में रिमेनिंग जो बचा है वो कैपिटल अकाउंट बच गया है, तो उस कैपिटल अकाउंट को यहां लिखते हैं। यहां पर कैपिटल अरुण और रमन तो है ही, साथ में अरुण रमन है और नया जो पार्टनर है सुमन, उसके भी कैपिटल को लिखेंगे। कैपिटल बैलेंस हमने वहां निकाला हुआ था, आप देख लेना, 75,000, एक के 45,000 और इसके 50,000, इन तीनों की टोटलिंग करेंगे 1,70,000 एंड देयर आफ्टर हम इन सब की टोटल करेंगे। ये आ रहा है 2,30,000 दिस साइड, उस साइड भी हम लोग चेक करते हैं। देखो इस तरह से दोनों साइड के बैलेंस के टोटल भी मैच कर जा रहे हैं। तो देखा किस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया। बस बच्चों, आपको करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, बल्कि आपको तो सजेशन दूंगा कि आप कॉपी निकाल लो, ये पूरे क्वेश्चंस को मेरे बनाते हुए देखो एंड देयर आफ्टर खुद आप ट्राई करो उसको बनाने का, आपसे बन जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चंस करके छोड़ देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर से आपको समझ में आएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं बच्चों। देखो लिखा है स्वपन एंड तरुण पार्टनर्स है इन ए फॉर्म, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17 दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें ये असेट्स का लिस्ट है, यहाँ लायबिलिटी का लिस्ट है, ठीक है। देयर आफ्टर क्या लिखा हुआ है कि दे डिसाइडेड टू एडमिट उत्तम ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्या है? उत्तम ब्रिंग्स 75,000 एज कैपिटल एंड विल रिसीव 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया आपको? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। ये पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन है। क्या ये पूरा पैसा नया पार्टनर लाएगा? नहीं, उसको जो 1/3 शेयर मिला, बस इसका 1/3 20,000 ही will लाएगा। बट क्वेश्चन लिखा है उत्तम इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपना पैसा गुडविल का वो नहीं ला सका। तो अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो उसके कैपिटल से हम लोग गुडविल का पैसा माइनस करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, 20,000 के लिए हम लोग उत्तम कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि गुडविल के पैसे तो नहीं लाया है। और इस अमाउंट से पुराने पार्टनर का स्वपन एंड तरुण के कैपिटल में इंक्रीज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि इस क्वेश्चन में नया पार्टनर का कैपिटल जो रेशियो वो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ऑलवेज इट इज अज्यूम कि अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इट इज इक्वली 1:1। और चूंकि नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि जो 1:1 है वही उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और 1:1 में हम इस अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो एंट्री हम बनाते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट बीइंग ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर, तब हम ये एंट्री बनाते हैं। चलो अभी मैंने इसे सिखा दिया, अब अगले स्टेप पर जाते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद लिखा है A provision for bad debts is to be created at 10% on debtor। हमारा डेटर कितने का है? 50,000 का। प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है 3,000 का, बट हमें क्रिएट कितना तक करना है? 10%। तो यानी कि इसका 10% होता है 5,000। ऑलरेडी 3,000 क्रिएटेड है, रिमेनिंग 2,000 हमें प्रोविजन और बनाना है एंड वी ट्रीट इट एज ए लॉस। और हम प्रोविजन फॉर बैड डेट सिर्फ 2,000 यहाँ लिखेंगे। मैंने ये रिवैल्यूएशन फंड बना के रखा हुआ है।
ताकि टाइम में सेविंग भी हो जाए आपको। नाउ नेक्स्ट है फर्नीचर एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। तो इन दोनों के जो वैल्यू है ये कम हो रहे हैं, दिस इज ए लॉस। और ये फर्नीचर और मशीनरी ये दोनों को हम 5% अमाउंट से वहां पर दिखलाए हैं। 5% आप फर्नीचर और मशीनरी का निकाल सकते हैं, इसका 900 आएगा, इसका 1750 आएगा, वो चीज वहां लिखा हुआ है। फिर लिखता है कि बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, बढ़ गए, दिस साउंड्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट में जगह देते हैं। बाई बिल्डिंग 80,000 का 10%, 80,000 का 10%, 8,000 वो हो गया। अब एक चीज यहां पर है, थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। क्रेडिटर्स वेयर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2250। ये क्रेडिटर्स रिकॉर्ड में नहीं थे, इसका मतलब है वी हैव टू मेक इट इन द रिकॉर्ड। यानी क्रेडिटर्स के बैलेंस जो पहले से थे अब और बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर इंक्रीज होता है, ये लॉस साउंड करता है, इसे हम डेबिट में लिखेंगे। तो हम डेबिट में लिखते हैं क्रेडिटर्स। बस इसके बाद तो सीधे क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी तैयार है, इसके टोटल से इधर माइनस किए तो ये प्रॉफिट आया। प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बड़ी आराम से आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आपको स्टेप याद होना चाहिए। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, द अमाउंट इज 80,000, 80,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप लेते हैं, लायबिलिटी साइड में रिजर्व देखते हैं। यस, रिजर्व से हमें मिल रहा है 20,000 का, इक्वली हम ट्रांसफर करेंगे। थर्ड में हम लोग असेट साइड देखते हैं, पीएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड गुडविल, जो कि अपने क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए थर्ड वाला स्टेप्स हम स्किप करेंगे। जो स्टेप मैंने लिखाया है मैं उसके बेसिस पर बात कर रहा हूं। फोर्थ स्टेप है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट में, लॉस आएगा तो डेबिट में। अपना इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 550, 550 दोनों साइड मतलब दोनों पार्टनर में। फिफ्थ स्टेप हमारा होता है न्यू पार्टनर जो पैसे ला रहे हैं कैपिटल के नाम पर, उसे हम बाई कैश करके लिखते हैं। नया पार्टनर के अकाउंट में पैसे डालेंगे और ये ला रहा है 75,000, सो विल राइट 75,000 यहां। सिक्स नंबर में गुडविल के नाम पर जो पैसे लाते हैं उसके लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, जो आपको मैंने दिखलाया। लेकिन अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह उस पार्टनर, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यानी ये एंट्रीज में ये दोनों क्रेडिट है तो इनके क्रेडिट में हम ये नाम लिखते हैं। लेजर पोस्टिंग तो वैसे ही करते हैं ना हम लोग, तो बाई उत्तम कैपिटल लिखेंगे और 10,000 10,000 दोनों के अमाउंट में लिखेंगे। यानी स्टेप में हमने ये चीज करके नहीं दिखाया है, लेकिन अब आप समझना कि प्रीमियम को फॉर गुडविल की जगह में अब हम नए पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं अगर उसने प्रीमियम के पैसे नहीं लाए हैं तो। और चूंकि उनका कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में उसका अमाउंट भी 20,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे तो सपन्स कैपिटल टू तरुण्स कैपिटल 10,000 10,000। तो ये जो हमारा फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें ये चीज अभी चेंज हो रहा है, जो ग्रेजुअली आप सीखोगे तो समझते भी जाओगे। तो इतना प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हम यहाँ अप्रोच लगाए हैं। उसके बाद सेवंथ स्टेप में प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे निकल जाते हैं तो चूंकि पैसा आया नहीं है इसलिए निकालने वाली बात भी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेलिटी तैयार हो जाता है और इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करनी होती है। यानी कि आप स्टेप देख देख के बना रहे हो तो फिर कुछ भी छूटने की बात आएगी नहीं। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ऐसे। इसकी टोटल इधर है 1,05,50, यहां भी वही है 1,05,50, यहां 75,000।
1,05,50, तो हम लोग जो बैलेंसिंग करेंगे CD, ये तो पूरा 1,05,50 है, ये भी 1,05,50 है, और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 20,000, तो बचेगा 55,000। इस तरह से बच्चों हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया। और अब बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे बैलेंस शीट बनाने की। तो चलो बैलेंस शीट की भी फॉर्मेट हमने यहाँ पर बना के रखी है, कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है ताकि टाइम सेविंग हमारा कम हो। देखो, सबसे पहले जो कैश इन हैंड लिखना है, उस कैश इन हैंड में हम क्या अमाउंट लिखते हैं, जो ऑलरेडी दिया हुआ है 10,000 उसे लिखते हैं। उसके बाद न्यू पार्टनर जो पैसे ला रहे हैं कैपिटल के नाम पर वो लिखते हैं। गुडविल के नाम पर लाते तो यहाँ लिखते, चूंकि गुडविल के नाम पर पैसा नहीं आया है तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो पूरा 85,000 होगा। नेक्स्ट जो है कैश एट बैंक 40,000, कैश एट बैंक 40,000 एज इट इज लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो चेंज इन दिस। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी स्टॉक दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हम इसे नील मान लेते हैं बच्चों। तो चलो स्टॉक को हमें नहीं दिखाना है। अब आता है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है ऑलरेडी 50,000, डेटर्स का अमाउंट है 50,000, और हमने 2,000 का प्रोविजन बनाया हुआ था और 3,000 का पहले से था, तो ये मिला के हो गए 5,000, और बाहर में जो अमाउंट हम लिखेंगे वो 45,000 लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर 18,000। फर्नीचर, क्या फर्नीचर में डेप्रिसिएशन था, तो या 900 का डेप्रिसिएशन था, तो 18,000 में 900 रुपया हम लोग माइनस करके 17,100 यहां दिखलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब आता है मशीनरी 35,000। मशीनरी में भी डेप्रिसिएशन था, तो मशीनरी 35,000 का जरूर है, लेकिन इसमें से 1750 का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे और तब यहां लिखेंगे हम लोग 33,250। फिर आती है बात बिल्डिंग की 80,000, और क्वेश्चन में बिल्डिंग का वैल्यू 10% से अप्रिसिएट किया था, यानी अब 8,000 से ज्यादा हम लोग दिखलाएंगे। तो यहाँ पर 80,000 प्लस 8,000 वी विल शो 88,000 इन द नेम ऑफ बिल्डिंग। तो इस तरह से हमारा असेट्स तैयार हो गया, हमने लिख के रखा था ताकि आपको टाइम सेविंग हो गया हमारे वीडियो बनाने में। चलो बच्चों, अब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000। हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई इंफॉर्मेशन बाद में नहीं है, तो यहां पर हम वो अमाउंट 10,000 लिखेंगे। फिर क्रेडिटर से हमारा 25,000 का, आपको पता है कि क्रेडिटर 2250 यानी कि 2,250 से बढ़ गया है, तो हमारा जो क्रेडिटर का अमाउंट होगा वो 25,000 प्लस 2250 यानी 27,250 हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट में देयर इज नो चेंजेस, तो वो 15,000 एज इट इज लिखेंगे हम लोग। एंड देयर आफ्टर स्वपन, तरुण एंड उत्तम के कैपिटल जो बैलेंसेस हमने वहां लिख के दिखाए थे 1,05,50, 1,05,50 एंड 55,000, उसे हम यहां लिखेंगे। $2,57,100 एंड देयर आफ्टर हम लोग इसकी टोटल करेंगे बोथ साइड, वह अमाउंट क्या आएगा 3,08,350। हम इधर भी टोटल करेंगे, ये 350 हो गया, $3,08,000। तो देखा दोनों साइड इक्वली मैच कर गया। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक क्वेश्चंस और है आज की क्लास के लिए बच्चों, तो उसको भी हम लोग देखो समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मुकेश एंड राकेश ये पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके 3:1 है,
देयर बैलेंस शीट इज गिवन, ये बैलेंस शीट है। उसके बाद ऑन 31 मार्च 17 उसका जो बैलेंस शीट है, सॉरी ये तो यही है, दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। ये बैलेंस शीट एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन ऊपर होना था, ये वाला, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। दे एडमिट श्याम एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 17 फॉर 1/5 शेयर, ओके, for the following term. Syam will bring 10,000 as capital and unable to bring, अच्छा ये भी गुडविल के पैसा नहीं ला रहा है, his share of goodwill 6,000, तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करके दिखाया था आपको। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,000, वेर एज इसकी पहले से वैल्यू कितनी है 6,000, 1,000 से कम हो गया, दिस इज ए लॉस, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे पहले डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है बच्चों। Now, next है a claim on workman compensation is to be provided for rupees 1,500. ये claim है, this is a liability been incurred या been paid at the time of admission. तो ये liability बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए। बट हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 4,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। बता दे कि जब लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है तो हमने तो उसके लिए रिजर्व बनाए हुए है, तो ये लाइबिलिटीज का पेमेंट हम रिजर्व से कर देंगे 1,500 का। और हमारा जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 4,000 का, जो हमने बताया था कि ये पूरा का पूरा 4,000 जो हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ये तब करते हैं जब कोई क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का नहीं है। यहाँ पर क्लेम चूंकि है तो हम ये 4,000 में 1,500 क्लेम के नाम पर लाइबिलिटीज में रखेंगे एंड रिमेनिंग 2,500 को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों ने कोई प्लेस नहीं दिया है। नेक्स्ट है अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹800 वाज रिटन ऑफ, अच्छा ये बंद हो गया था, बैड डेट ट्रीट हो गया था एज बैड डेट, पेड ₹500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने तो 100% लॉस पहले ही मान लिया है। अब जो भी पैसे आए हैं उसे हम प्रॉफिट मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, और फिर बैड डेट रिकवर्ड को हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि दिस इज अ प्रॉफिट। तो इस तरह से हम बाई कैश बैड डेट रिकवर्ड के नाम पर यहाँ पर 500 दिखलाएंगे। और लास्ट में प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर, तो यहाँ पर डेटर है 20,000, इसका 5% हमने प्रोविजन बनाया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिस साइड 2,000 है, यहाँ 3,500 है, रिमेनिंग 1,500 लॉस है जिसे इन दोनों में हम लोग डिवाइड करना है। द रेशियो इज गिवन 3:1, जिसे हम 3:1 में डिवाइड करेंगे 1125 एंड 375। इस तरह से इसका डिवीजन हो गया और हमारा पार्टनर्स कैपिटल तैयार, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया। और अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अगेन आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप देखो वो स्टेप्स जो मैंने करके दिखाया है उसको सामने में रखो और देखो। फर्स्ट स्टेप है कैपिटल का बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग नहीं मतलब बैलेंस बीडी जो है बैलेंस फिगर वो लिखना हमें सबसे पहले। बैलेंस बीडी क्या है 20,000 एंड 15,000। नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट करेंगे हम लोग रिजर्व देखेंगे। तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 4,000 का, शॉर्ट में हम लिखते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 4,000 का। बट आपको पता है कि हमें 4,000 नहीं करना है, 4,000 में 1,500 हमने लाइबिलिटीज में शो करना है, 2,500 को हमें 3:1 में डिवाइड कर देना है। तो ये अमाउंट आएगा 625 और इधर 1875। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, ये है 6,000 का। तो जनरल रिजर्व भी आपको सेकेंड स्टेप में मैंने करके दिखाया हुआ है आपको, इसे भी हमें 3:1 में डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप हमारा हो जाता है कंप्लीट। द थर्ड स्टेप है कि अगर असेट साइड में गुडविल हो या पीएल अकाउंट हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो तो वो तो नहीं है, तो थर्ड स्टेप हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, वो मैक्सिमम स्टेप मैंने लिख दिया ताकि आपको देख के आराम से पार्टनर्स कैपिटल बना लो। फोर्थ स्टेप में मैंने लिखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट होंगे तो इधर, लॉस होंगे तो इधर, क्योंकि लॉस है तो हम इस साइड लिखेंगे। $11, 25 एंड 375, ये हुआ फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, कैश लिखते हैं जो नया पार्टनर ला रहा है। तो आपको पता है नया पार्टनर जो श्याम है, ही इज ब्रिंगिंग 10,000 एज कैपिटल।
और 6,000 उसे गुडविल के नाम पर लाना था, जो उसने नहीं लाया है। तो आपको पता है कि हम उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को यहाँ लिखते हैं। अगर ले आया होता तो हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते, और यहाँ 6,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने पार्टनर के बीच में। ओल्ड रेशियो इज गिवन, इसका नया शेयर न्यू पार्टनर को दिया है, लेकिन फिर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तीनों का मिलाकर, या किसी तरह का सैक्रिफाइसिंग इनका अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों आपको पता है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 6,000 को हम 3:1 में डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये दोनों अमाउंट को हमें श्याम के कैपिटल से माइनस भी कर लेना है। किसके नाम से? मुकेश और राकेश के नाम से। तो इस तरह से देखा, हम लोगों ने सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिए स्टेप्स देख देख के। एंड अब हमें इस कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। चलो अब इसकी टोटलिंग करते हैं हम लोग। $30,875, $28, ठीक है, और ये 10,000। फिर सेम चीज पहले इधर लिखेंगे 3875, फिर 28,625 और ये 10,000। 10,000 भी ये 4,000 सॉरी 6,000 माइनस हो गया। ये तो बैलेंसिंग आराम से हम लोगों ने कर ली। इसमें देखता हूं क्या आता है। $28,250, यहां पर भी हम लोग देखते हैं 29, और इस तरह से यहां पर हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस CD, यानी ए की बैलेंस आ रही है 29,750, एक पार्टनर का, दूसरा का आ रहा है 28,250, और एक का आ रहा है 4,000। ये मैं लिख ले रहा हूं ताकि यहां से देख के मैं डायरेक्ट लिख सकूं। चलो, तो इस तरह से बच्चों देखो, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया, और अब बात करते हैं बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो चलो, बैलेंस शीट की भी हमने पहले से प्रिपरेशन थोड़ी कर रखी है। तो इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट इज गिवन हियर। चलो, तो अभी हम लोग करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैश इन हैंड। क्योंकि कैश एट बैंक है तो वो तो 5,600 हम लिख देंगे। कैश इन हैंड नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता है कि 10,000 रुपया कैश के नाम पर लाया था और 500 रुपया बैड डेट के नाम पर पैसे आए थे। तो ये टोटल 10,500 हमने यहां लिखा। डेटर्स, पहले से डेटर्स दिया हुआ है कितना, 20,000, और हमें प्रोविजन बनाया था कितना, तो प्रोविजन हमने बनाया था 1,000 का। तो अब हम डेटर लिखेंगे 19,000। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन है 8,400, और कोई भी चेंजेस नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो हम एज इट इज उसे फिगर को उतारेंगे। नाउ फर्नीचर का है 10,000, फर्नीचर में 10,000 डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आई है। एंड उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये 5,000 हो गया है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सिर्फ 5,000 लिखेंगे। तो देखा, हम बैलेंस शीट को जस्ट उतारते हैं, सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट को हम यहाँ पर शो करते हैं। तो बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल आसान है। जनरली आपने 11th में पढ़ा होगा PL अकाउंट बैलेंस शीट, तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। एक प्री जुडाइस आइडिया हो गया मन में आपके कि कहीं ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। चलो बात करते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 5,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, हम 5,000 ऑलरेडी लिखेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1,500 का है, दिस इज अ लाइबिलिटी, और हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट, उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफर है, अब हम कैपिटल लिखेंगे, और कैपिटल अकाउंट में हम ये अमाउंट लिखेंगे 29,
750, 28,250 और यहाँ 4,000। अब इसकी टोटल हम लोग करेंगे 62,000 और फिर हम इसकी टोटल यहाँ करेंगे 68,500। ठीक है, यहाँ भी टोटल करके देखते हैं। $58,500, लेकिन ये डिफर कर रहा है, 10,000 का डिफरेंस है। एक बार मैं चेक करता हूं, यहां भी ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट को चेक कर लेता हूं, कहीं वहां टोटलिंग मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं कर ली है। यस, यहां पर देखो 15 और ये 18, 28 नहीं होना था, ये 18 होना था, 18 होना था। तो ये एक मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर भी हमारा 18 होगा एंड देयर आफ्टर फिर हम लोग वहाँ पर भी चेक करेंगे, वो 10,000 का डिफरेंस था। यहाँ पर भी बच्चों ये 18 होगा और इस हिसाब से ये 52 हो जाएगा और हमारा जो फिगर है वो 58 हो जाएगा और इस तरह से ये मैच कर जाता है। तो कभी कभी टोटलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो आपको चेक करना होता है कि कहाँ पर टोटलिंग में आपसे मिस्टेक हो गई है। फिलहाल हमारे ये 3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आ रही होगी। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस के कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग तरह के होते हैं। चूंकि क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे ताकि आपका कोई भी पोर्शन इनकम्प्लीट नहीं रह जाए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में से शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।